महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती दिख रही है। थोक महंगाई में गिरावट के बावजूद कई ऐसे उत्पाद हैं, कई ऐसी सेवाएं जिनकी महंगाई कम होते नहीं दिख रही। आज एक खबर आई दूध से जुड़ी। दूध की कीमतें लंबे समय तक ऊपर रह सकती हैं, इसकी अपनी वजह है। इसके अलावा भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी कीमतों कम होने का नाम नहीं ले रही। सर, कौन से वो उत्पाद हैं जिनकी कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी हुई हैं? खुदरा महंगाई की दर में कमी नहीं हो रही। कल हमने खुदरा महंगाई पर चर्चा की थी कि रिजर्व बैंक को भी खुदरा महंगाई के आकलन को लेकर काफ़ी सवाल हैं, जिसके आधार पर उसने फार्मूला बदलने के लिए कहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो थोक महंगाई की दर अभी हमनाल में 25 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई। 4% से नीचे की थोक महंगाई की दर दिखाई दी। लेकिन कई सारे ऐसे खुदरा महंगाई के वर्ग हैं, जब खुदरा महंगाई के सूचकांक के भीतर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ कीमतें कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। जैसे कि पैकेज्ड फूड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि अनाज की, खाद्य तेल की और बाकी स्पाइसेस की कीमतें बढ़ी हैं, जिनके आधार पर पैकेज फूड्स बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। दूसरा हिस्सा कॉस्मेटिक्स का है, जहां कंपनियों ने कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कॉस्मेटिक्स की कीमतें बढ़ाई हैं। पिछला पूरा साल हमने एफएमसीजी कंपनियों को देखा कि उन्होंने कॉस्मेटिक्स की, टॉयलेटरीज की और बहुत सारे जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, एफएमसीजी गुड्स हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। वो बढ़ोतरी अभी तक बनी हुई है। यानी इन उत्पादों में शुभम इन्फ्लेशन कुछ हद तक स्टिकी सी होती दिखाई दे रही है, जिद्दी जैसी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा सर्विसेज में भी महंगाई जो बढ़ी है उसके कम होने की संभावना नहीं है। खुदरा महंगाई के संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि सिर्फ फलों और सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना महंगाई का स्पेस है भारत में, उसमें एक बार कीमतें बढ़ने के बाद फिर कम नहीं होती है। महंगाई की बढ़ोतरी तो रुक सकती है, पर बढ़ी हुई कीमतें कम नहीं होती। और यही वो जिद्दी महंगाई है जो इस समय रिजर्व बैंक को और बाकी नीति नियामकों को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ कीमतें बढ़ने का नया दौर शुरू हो गया है। मारुति अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है, इसकी उसने घोषणा की है। टाटा अपनी कारों की, अपने वाहनों की कीमत बढ़ा चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां मांग टूट रही है, गिर रही है, शोरूम खाली पड़े हैं, लोग कारें खरीदने नहीं जा रहे हैं, वहां भी कंपनियां अपने मार्जिन्स रिकवर करने के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण अपनी लागत निकालने के लिए कीमतों को पास ऑन कर रही हैं।